हौसलों के आगे हर बाधा छोटी पड़ जाती है। मिलिए शांभवी पंचबुधे से, जिन्होंने खामोश दुनिया में रहते हुए सफलता की एक गूंजती हुई दास्तान लिखी। 10 साल की उम्र में अपनी सुनने की शक्ति खोने के बावजूद शांभवी ने हार नहीं मानी। आज उनकी 10वीं बोर्ड में आए 94% से ज्यादा अंक केवल एक मार्कशीट का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी अटूट इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रमाण है। शांभवी और उनके परिजनों से खास बातचीत की है यूसीएन न्यूज संवाददाता रवि शुक्ला ने। देखिए यह खास रिपोर्ट। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन जब निश्चय दृढ़ हो तो उसे पाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। 10th का रिजल्ट निकल चुका है। कई छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छे गुण लिए, लेकिन एक छात्रा एक ऐसी भी थी जिसने जो उसके लिए परेशानी थी उससे अपनी शक्ति बनाई और 10th में 94% जो है हासिल किए। हम मौजूद हैं, शांभवी पंचबुधे नाम बच्ची का है, जिसने जब 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी उस समय से ही इन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद जो है उस परेशानी को अपनी शक्ति बनाई और जो 10th में 94% से ज़्यादा जो अंक हासिल किए। हमारे साथ शांभवी के पापा मौजूद हैं। सर, क्या थी परिस्थिति और क्या हुआ कि शांभवी को जो है सुनाई देना बंद हो गया? उसको बचपन में कुछ सर्दी वगैरह हुई थी, जिसकी वजह से उसका धीरे धीरे कान का सुनने का शक्ति जो है वो कम हो गई थी। बट हम लोग तो बहुत निराश हो गए थे, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने हमको बोला कि मैं पढ़ाई करूँगी, आप चिंता मत करो, मेरे को सुनाई नहीं आता है, जितनी मेहनत करना है वो करूँगी। और जो आज रिज़ल्ट मिला है उससे हम लोग इतने खुश हुए हैं कि हमको आज जवाब नहीं, मीन्स बोलने का वर्ड नहीं है हमारे पास में कि ना सुनने के बाद भी उसने इतना अच्छा किया। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कैसे रहा तैयारी? कैसे बच्ची पढ़ती थी? किस तरह पढ़ाई कैसे रहा? घर पे किस तरह आप हो चाहे परिवार के और जो लोग हो वो मदद करते थे पढ़ाई में? पढ़ाई में तो उसको स्कूल में पूरा सपोर्ट मिलता था, उसको हर जगह से मैडम उसको पूरा सपोर्ट करती थी, उसके फ्रेंड लोग सपोर्ट करते थे। उसके बाद में जो घर आती थी तो उसकी मम्मी उसको पढ़ाई में सपोर्ट करती थी। उसकी दीदी है वो भी पढ़ी यहाँ पे ही है, वो भी सपोर्ट करती थी। जो समझ में नहीं आया प्रैक्टिकल में, मैथ्स वगैरह में, तो वो सब सपोर्ट करते थे उसमें। उसको जो चाहिए किताब, रीडिंग में होशियार है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिकल में इशू आता था, वो उसके लिए मम्मी, उसकी दीदी, मैडम सब ने सपोर्ट किया उसको और उसको अच्छे मार्क मिले। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट थी। एक्सपेक्टेशन नहीं थे हमारे को इतनी कि उसको मिल पाएंगे, पर बहुत खुशी हुई आज। आमतौर पे किस तरह होता है कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके स्पेशल स्कूल होता है, लेकिन आपने एक सामान्य स्कूल में बच्ची को पढ़ाया। क्या सोच थी इसके पीछे? क्या सोचा हुआ था कि वहाँ नहीं पढ़ाना है, इसी स्कूल में पढ़ाना है? हमारी बेटी पहले से होशियार थी तो हमको पता था, पर क्या था कि वो जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ तो ये हम लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया कि हमारी जो पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी होशियार लड़की है, उसके कान चले गए, आगे कैसे करेंगे। बट धीरे धीरे डॉक्टरों ने उसको लिप रीडिंग करना शुरू, बोले उसको लिप रीडिंग सिखाओ, तो धीरे धीरे वो लिप रीडिंग करना सीखी। हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, तो किसी को लगता भी नहीं कि उसको सुनाई नहीं आता है। नॉर्मली बात करते, नॉर्मली वो रिप्लाई करती है। बाकी उसको परेशानी जो आती है वो सिर्फ नए लोगों से बात करने को आती है, वही स्टार्टिंग में। बाकी वो नॉर्मली ही सबसे बात करती है। हमारे साथ शांभवी की मैम भी हैं। मैम, आम तौर पर सामान्य बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इस तरह के जो स्पेशल चाइल्ड आते हैं उनको पढ़ाने में दिक्कतों का बहुत थोड़ा सामना करते हैं। टीचर्स को थोड़ी सी दिक्कत होती। क्या थी परिस्थिति? किस तरह पढ़ाया आपने? जी, हमको भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को ये नहीं पता था कि शांभवी किस तरह से ग्रास्प करती है। पर धीरे धीरे पेरेंट्स से हमको पता चला, फिर हमने शांभवी को फर्स्ट बेंच पे बिठाना चालू कर दिया। उसके जो सहकारी मित्र थे उन लोग भी उसको मदद करते थे। शांभवी हर क्लास में, यानी मैथ से लेके तो मराठी तक, हर क्लास में शांभवी टीचर्स के लिप मूवमेंट को ऑब्जर्व करती थी और उससे सीखती थी। यहाँ पे हमारे स्कूल के सभी लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सब टीचर्स ने उसको समझाया। अगर शांभवी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो टीचर लोग स्पेशली उसको लेके बैठते थे और उसको समझाने की कोशिश करते थे अपनी तरफ से। इतने साल में, 3 साल में उसने हर टीचर के लिप मूवमेंट को अच्छे से जाना और उसी तरह से वो पढ़ती गई। क्योंकि ट्यूशन उसके लिए नहीं था, उसके लिए सिर्फ एक स्कूल में पढ़ना ही मुश्किल होता था, फिर भी वो करती थी। बच्ची ने रिजल्ट अच्छा लाया है, उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट पाया है, किस तरह देख रही है? सर, हमको बहुत खुशी हुई है शांभवी के लिए, क्योंकि उसको हमने भी टारगेट दिया था कि शांभवी तेको मेरिट आना है,
जब हर बच्चा अच्छे अंक मिलाता था तो शांभवी थोड़ी सी नाराज हो जाती थी, यूनिट टेस्ट में उसको कम मार्क मिलते थे, लेकिन हर टीचर ने उसके लिए बहुत कोशिश की है और शांभवी का खुद का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। शांभवी हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या बनना है आगे, क्या सोचा हुआ है आपने? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती इंजीनियरिंग करना चाहती है? हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बच्ची जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है भविष्य में एक अच्छी इंजीनियरिंग करके जो है एक सॉफ्टवेयर के तौर पर एक जो पेशा है उसे अपनाना चाहती है। मेरे साथी अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, यूसी न्यूज़ नागपुर।